एक्टिव टॉर्क और रिएक्टिव टॉर्क देखे थे, फॉर्मूला क्या आया था टॉर्क का, जो एक्टिव टॉर्क था उसका आई ओमेगा ओमेगा पी। ठीक है, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे एक शॉर्ट ट्रिक है डायरेक्शन को देखने का, बार बार वैसे थोड़ी देखेंगे। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन बनाए हैं, चेंज इन वेलोसिटी बनाए, तो शॉर्ट ट्रिक इसका सिंपल सा है। जैसे ये हमारा एक्स, ये जो प्लेन था ये था एक्स, ये वाई, ये जेड। ठीक है, हम लोग का ये जो डिस्क था इसका ओमेगा कुछ इस सेंस में था। ठीक है, और जो प्रिसीजन दिए थे हम लोग मान लेते हैं ये इस सेंस में है, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। ठीक, तो ऐसा करना है कि हमको क्या करना है इसमें, सिंपली इस ओमेगा को, ये जो ओमेगा है, जो मेरा रिएक्टिव टॉर्क आएगा वो तो अलोंग जेड आएगा, हमेशा अलोंग जेड आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ देर के बाद ये ऐसे हो रहा था ना, तो ये जो चेंज इन चेंज इन एक्सेलरेशन आ रहा था या चेंज इन फोर्स जो आ रहा था, चेंज इन फोर्स बोल रहे, चेंज इन टॉर्क, वो अंदर की ओर आ रहा था। यानी जो रिएक्टिव फोर्स और एक्टिव फोर्स नहीं, एक्टिव टॉर्क जो आएगा वो अंदर के डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में आएगा। तो इतना तो पता है कि ये जेड डायरेक्शन में आएगा, मतलब इस लाइन के अलोंग कहीं होगा, इसके पैरेलल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब इसको किस साइड में होगा, इस साइड में होगा कि इस साइड में होगा, उसके लिए ये जो सेंस है ना इसके अपोजिट सेंस में रोटेट करा देंगे इस ओमेगा को। मतलब कि एक एक्सिस पर ओमेगा होगा, एक एक्सिस पर ओमेगा पी होगा। ठीक है, और थर्ड एक्सिस के अबाउट हम इस ओमेगा पी के अपोजिट सेंस में घुमा देंगे उसको, थर्ड एक्सिस। मतलब इस एक्सिस में ओमेगा था एक्स वाले में, वाई में ओमेगा पी था, जेड में हमारा जो होगा वो रिएक्टिव टॉर्क आएगा, और वो रिएक्टिव टॉर्क का हमको निकालने के लिए हम इसके ओमेगा पी के अपोजिट सेंस में घुमा देंगे। तो ओमेगा पी का सेंस कैसे है, ऐसे ही जा रहा है ना, इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसे क्लॉकवाइज घुमा दे, तो ये आ जाएगा टॉर्क, रिएक्टिव टॉर्क। और रिएक्टिव टॉर्क ही निकालना का मेन उद्देश्य है, क्योंकि इसी का इफेक्ट हमको देखना है। हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे अब हम लोग देखते हैं एरोप्लेन में क्या होता है। एरोप्लेन का एग्जांपल देखेंगे सिंपल। तो एक एरोप्लेन का हम डायग्राम बना देते हैं। ये हवाई जहाज बन रहा है, ये इसका विंग हो गया। इंडिगो एयरलाइंस। कोई हवाई जहाज में अगर ट्रैवल किया होगा तो उसको ये इफेक्ट दिखा होगा, जिस इफेक्ट का यहाँ बात होगा। तो यहाँ पर ये इंजन्स हैं, इंजन्स बहुत हाई पावर का होता है एयरक्राफ्ट में। तो इंजन जो होगा वो मतलब इस डायरेक्शन में, तीन डायरेक्शन हम बना रहे हैं, एक ये डायरेक्शन है एक्स, ठीक है, एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वाई, और ये थर्ड डायरेक्शन है दैट इज जेड। ठीक है, तो ये तीन डायरेक्शन है। जो ये इंजन है काफ़ी हाई हॉर्स पावर का इंजन होता है। ये एक टॉर्क जनरेट करेगा, जिसके वजह से ये तो इंजन जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा। ठीक है, मतलब रोटेशन इसका एक्स एक्सिस, तो यहाँ से ये जो ओमेगा पी आएगा
ओमेगा पी बोल रहे हैं, जो ओमेगा जनरेट होगा वो इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। मतलब इंजन कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा होगा ऐसे करके, इस सेंस में, जैसे वहाँ डिस्क कर रहा था ना, इंजन का रोटेशन के कारण यहाँ ये ओमेगा आया ऐसे। अब क्या करता है कि जब पायलट जो होता है हमारा, वो कभी कभार टर्न, कभी कभार क्या मतलब एज यूजुअल हमेशा टर्न लेता है। तो अगर वो लेफ्ट टर्न ले रहा है या राइट टर्न ले रहा है, ठीक है, तो वो प्रिसीजन दे रहा है। मान लेते हैं कि वो राइट टर्न ले रहा है, तो वो वाई एक्सिस के अबाउट कैसे घूम रहा है, इस सेंस में। मतलब ये राइट टर्न किधर होगा, इस साइड की ओर ना। इस साइड से अगर हम देखें, हाँ राइट टर्न मेरा इधर होगा, राइट टर्न ले रहा है मेरा, तो यानी वो प्रिसीजन जो है वो इस सेंस में दे रहा है, ठीक है। प्रिसीजन जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में दे रहा है। कौन दे रहा है, ये हवाई पायलट। तो ये ओमेगा था, ये ओमेगा पी है, ये जो पायलट ने दिया। इसके वजह से जो इफेक्ट आएगा जायरोस्कोपिक कपल का, वो क्या आएगा, ओमेगा ओमेगा पी। मतलब एक्टिव टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा, एक्टिव टॉर्क तो इस डायरेक्शन में आएगा, रिएक्टिव टॉर्क इधर आ जाएगा। ओमेगा पी के अपोजिट सेंस में, जिस सेंस में ओमेगा पी है उसके अपोजिट सेंस में इसको, इस वाले वेक्टर को घुमा दो, और थर्ड एक्सिस के अबाउट घुमाना है। जिसमें ओमेगा है, ओमेगा पी है, उसके अलावा जो एक्सिस बचता है उसके अबाउट घुमा दो। तो ओमेगा पी का जो डायरेक्शन आएगा वो इसके अलॉन्ग आएगा। तो मेरा रिएक्टिव टॉर्क जो आएगा वो कुछ इस सेंस में आएगा, मतलब ये कुछ इस तरह से इसका इफेक्ट आएगा। तो पायलट जो है लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, लेफ्ट टर्न बोल रहे, राइट टर्न लिया। पायलट के राइट टर्न लेने से पायलट ने खुद एक टर्न दिया, ठीक है, खुद प्रिसीजन दिया ओमेगा पी। कई बार क्या होता है ना कि ये जो ओमेगा पी होता है ये हम लोग देते हैं, और कई बार ये सिस्टम में सेल्फ इंड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम लोग इसका जो बच्चा में टायर घुमाते थे, सब लोग घुमाया होगा, ऐसे पकड़ पकड़ के घुमाते थे। तो इसको जब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी दे देते थे, ठीक है, तो ये अपने खुद रोटेशन कर कर के जाता था, ठीक है। लेकिन जब इसका वेलोसिटी कम होता था तो ये नाचने लगता था इधर, मतलब अपना प्रिसीजन खुद ढूंढ लेता था गिरने से बचने के लिए। या इसका एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है यूट्यूब पर, टायर 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 को ऐसे करके वो रोटेशन दे दिया ऐसे करके, ठीक है। तो जब टायर को जो हम रोटेशन नहीं देते, सिंपली ऐसे हुए, तो mg के इफेक्ट के वजह से वो नीचे गिर जाता है। लेकिन जब हम इसे वेलोसिटी दे देते हैं, कुछ ओमेगा दे देते हैं, तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे एक प्रिसीजन डेवलप कर लेता है अपने आप। तो वो धीरे धीरे करके एक सर्कल में घूम घूम कर रुकता है। तो ये होता है, ये सेल्फ इंड्यूस का होता है। लट्टू में भी खुद ब खुद ओमेगा पी आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये पायलट द्वारा दिया गया प्रिसीजन है, मतलब ये हम लोग दिए हैं, ठीक है। कई बार सेल्फ इंड्यूस होता है, तो उसके वजह से जो जायरोस्कोपिक कपल आया वो इस जेड डायरेक्शन में, इस साइड में आया। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इधर देखने को मिल रहा है, ऐसे करके ऐसे करके। तो ऐसे करके इफेक्ट देखने को मिल रहा है, मतलब ऐसे ये ऐसे कर रहा है, मतलब ये क्या करेगा, नोज को, जो प्लेन का जो नोज है उसको नीचे ढकेलेगा, ट्राइंग टू लोअर द नोज ऑफ प्लेन। ये ऐसे है ना, तो ये जो नोज है वो अपने आप नीचे आ जाएगा। ये जो इफेक्ट है, ये ये नोज का नीचे आना ये पायलट द्वारा नहीं दिया गया था, ये खुद ब खुद हुआ। तो नोज विल लोअर डाउन। ये जो एयरक्राफ्ट या फ्लाइट में जो रेगुलर ट्रैवल किए होंगे उनको महसूस होता होगा, ट्राइंग टू लोअर द नोज ऑफ प्लेन। और अपोजिट में अगर करें, मतलब अगर प्रिसीजन उल्टा दिया हो, ठीक है, तो इस सेंस में दिया हो, तो इसको ऐसे घुमाएंगे। तो अब यहाँ से जो मेरा रिएक्टिव टॉर्क होगा वो कुछ इस सेंस में आएगा, ऐसे करके। तो ये क्या करेगा, इस नोज को ऊपर उठा देगा।
तो ये था जायरोस्कोपिक कपल का इफेक्ट ऑन एरोप्लेन। अब एक इफेक्ट और देखेंगे शिप पर भी इसका इफेक्ट आता है।